हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइस। एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अबाउट यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट में अभी तक हमने दो चीज़ें कवर की है, वो है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, या आप जिसको मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। अब बात है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की, जो है थर्ड पॉइंट ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट के अंदर। देखिए यूआरएल होता क्या है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में कभी लिंक भी बोलते हैं, कभी हाइपर लिंक भी बोलते हैं। यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है, ये किसी भी वेब पेज का नाम होता है। जैसे आपने देखा है facebook.com, google.com, ये क्या है, ये डोमेन नेम है। वैसे ही आपकी वेबसाइट का भी एक डोमेन नेम होता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम है example.com, राइट। तो यानी अब पूरी दुनिया में example.com सिर्फ एक ही है, पर गूगल जो है वो पूरी वेबसाइट को रैंक नहीं करता है, वो वेब पेजेस को रैंक करता है। यानी अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऑनलाइन MBA कोर्स फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जितने भी आपको लिंक्स दिखेंगे वो इंडिविजुअल वेब पेजेस हैं, वो एक एक पेज है वेबसाइट का, और उसके अंदर यूआरएल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फर्स्ट पेज हमारे पास आ रहा है, अगर मैं इसके यूआरएल की बात करूं तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और एक नोटपैड में पेस्ट कर देता हूं, सो दैट मैं आपको थोड़ा कंफर्टेबली दिखा पाऊं। ऑनलाइन नोटपैड, एंड यहाँ पे हम इसको एक बार के लिए पेस्ट कर देते हैं, और इसको मैं आपको यहाँ से अब समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी यूआरएल शुरू होता है तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी उसका जो प्रोटोकॉल्स है वो आते हैं, और अगर SSL लगा हुआ है तो यहाँ पर HTTPS डिनोट होता है। इसके बाद किसी वेबसाइट में आपको www या नॉन www दिख सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बेसिकली इसका डिफॉल्ट सब डोमेन हो सकता है। यहाँ पर उसके बाद डॉट के बाद जो आपका वेबसाइट का एक्चुअल मेन डोमेन है, दैट इज इन दिस केस LP ऑनलाइन, ये इस वेबसाइट का मेन डोमेन नेम है, मेन एड्रेस है। और .com क्या है, ये एक टॉप लेवल डोमेन है, या आप बोल सकते हैं कि ये एक एक्सटेंशन है। ये क्या है, एक एक्सटेंशन है। .com, .in, .net, .edu, .net, ये सारे एक्सटेंशन है। तो यानी यहाँ तक का जो पार्ट है वो तो आपका मेन वेबसाइट का यूआरएल हो गया। यानी कोई भी वेबसाइट का यूआरएल आप खोलेंगे, कोई भी वेब पेज खोलेंगे, ये पार्ट तो जरूर आएगा, ये पार्ट तो कॉमन है, ये आपका मेन डोमेन हो गया। अब जो हमें ऑप्टिमाइज करना होता है वो करना होता है इसके बाद का जो ये पार्ट है, इसको आप बोल सकते हैं स्लग या परमालिंक या फिर यूआरएल, कोई भी चीज़ आप इसको बोल सकते हैं। और इसी चीज़ को हम ऑप्टिमाइज करते हैं हर वेब पेज के लिए, सो दैट हमारे जो ऑन पेज एसईओ की चेक लिस्ट में थर्ड पॉइंट है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो सबसे पहले फर्स्ट तो समझने वाली बात यह है कि ये हर वेब पेज का यूनिक होगा। आप किसी भी दो पेज का अपनी वेबसाइट पर सेम स्लग या सेम यूआरएल नहीं रख सकते, वो डुप्लीकेट होगा और वो अलाउड ही नहीं है। तो यानी यूनिक तो ये बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, बट इस स्लग में जितना मैंने हाईलाइटेड पार्ट कर रखा है, क्या इसके अंदर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, सो दैट क्राउलर और यूजर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ऑप्टिमाइज कर सके? आंसर है हाँ। और ऐसी ही एक चेकलिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर 5 to 7 पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा यूआरएल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एसईओ के फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कीप ईच यूआरएल एज सिंपल एज पॉसिबल। इट मींस आप उस यूआरएल में जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, जो भी आप उसके अंदर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां मैंने सर्च किया था गूगल पे ऑनलाइन MBA कोर्स, यानी एज ए यूजर मुझे इंटरेस्ट है ऑनलाइन MBA कोर्स देखने में या उसके बारे में जानने में। अब जो भी वेब पेज यहां पर रैंक करेंगे, उनके यूआरएल में मेरा जो मैंने जो क्वेरी सर्च की है उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट लिंक जब हमने खोला उसके अंदर था /online-MBA-कोर्स, यानी जो कीवर्ड था एग्जैक्ट वो आ गया। ओके जी, यानी मुझे समझ में आता है। उसके अलावा अगर मैं दूसरा लिंक खोलूं यहां पर, तो इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर स्लैश करके क्या आ रहा है, /academics/online MBA, तो ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर मैं थर्ड यूआरएल खोलूं तो थर्ड यूआरएल में क्या आएगा, थर्ड यूआरएल में आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है MBA.ASPX, यानी /MBA, यानी ये भी एक रिलेवेंट है, या भी सिंपल है। अब यहां पर अगर नेक्स्ट लिंक खोलता हूं तो इसमें भी आप देखेंगे यहां पर क्या है, यहां पर MBA की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन -ऑनलाइन, यानी यहां पर MBA की फुल फॉर्म लिख दी गई है और -ऑनलाइन लिख दिया गया।
तो यानी आप जो कीवर्ड यूज सर्च कर रहे हैं, जिसको टारगेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो सिंपल होना चाहिए। तो जितने भी टॉप 4 टॉप 5 वेबसाइट है उनके यूआरएल में एक ही चीज कॉमन आपने देखी कि वो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको भी हमेशा अपने यूआरएल में जो भी आप कंटेंट डालें, टेक्स्ट डालें, वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अवॉइड एडिंग डेट्स और रैंडम नंबर। देखिए बहुत सारे यूआरएल्स कभी आपको ऐसे दिखेंगे जिनके अंदर कोई रैंडम नंबर होगा। अभी हमने जितने भी यूआरएल यहां पर इस क्वेरी पे देखिए, आप देखेंगे उसमें कोई भी डेट, कोई भी रैंडम नंबर नहीं है, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। बट अगर कोई ऐसी वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे मैं सर्च करता हूं ऑनलाइन शूज़, राइट, या शूज़ ऑनलाइन मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं किसी वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, उस पर मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के केस में या ऐसी वेबसाइट जहाँ पे यूआरएल डायनेमिकली जनरेट होता है, वहाँ पे नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे 1000, 2000, लाख, 2 लाख पेजेस हैं, तो रन टाइम पे अगर वो जनरेट हो रहा है तो बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको फुलफिल करता है। तो उस केस में हम उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। यूआरएल ऑप्टिमाइज हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर पेज स्टैटिक हो, या फिर हम एक पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि ये पैटर्न बनना चाहिए, ये पैटर्न बनना चाहिए। तो अगर आपकी वेबसाइट में 40, 50, 100, 150, 200 पेजेस हैं, यानी डायनेमिक यूआरएल नहीं है, तो आप ट्राई कीजिए कि उसमें किसी भी तरह का डेट या रैंडम नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ रेलेवेंट वर्ड्स, रेलेवेंट टेक्स्ट ही उसके अंदर आना चाहिए। थर्ड है इंक्लूड रेलेवेंट कीवर्ड्स। तो जो भी आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, जिसके लिए आप उस वेब पेज को रैंक करवाना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं, उसको वो आपको यूआरएल में डालना चाहिए। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूआरएल में डाला तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी या वेब पेज रैंक होगा ही होगा। ये डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है किसी भी सर्च इंजन के लिए। बट अगेन अगर यूआरएल में आप प्राइमरी कीवर्ड डालते हैं तो वो एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है यूजर और क्राउलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही चीज आपने अभी तक जितने भी 4 यूआरएल्स मैंने ओपन किए सब में देखा। जरूरी नहीं है कि सबने एग्जैक्ट कीवर्ड डाला। देखिए सबने एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं डाला। जैसे इस वेबसाइट ने सिर्फ /MBA लिखा, इस वेबसाइट ने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन लिखा, इस वेबसाइट ने ऑनलाइन MBA कोर्स लिखा, और इस वेबसाइट ने तो सिर्फ academic/ऑनलाइन MBA लिख के छोड़ दिया। तो यानी अगर आप सिर्फ कीवर्ड डालेंगे, एज इट इज कीवर्ड डालेंगे तो ही रैंक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने लाइव एग्जांपल देख लिया। तो आपको ट्राई करना है कि आपके प्राइमरी कीवर्ड हो, लेकिन कीवर्ड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपका कीवर्ड था ऑनलाइन MBA कोर्स, बट सिर्फ अगर आपका पेज का यूआरएल है /MBA, तो भी हो सकता है कि वो रैंक कर जाए, क्योंकि रैंकिंग जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर कीवर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड हो सकता है तो आप जरूर डालिए। बट अगर कीवर्ड ही बहुत लंबा है, मान लीजिए कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो उसको जरूरी नहीं है कि आप उसके पीछे भागे कि नहीं मेरे कीवर्ड में, कि मेरे यूआरएल में ये कीवर्ड आना ही आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ है नो कीवर्ड स्टफिंग। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कीवर्ड के पीछे नहीं भागना, कीवर्ड इंक्लूड करना है, बट कीवर्ड अगर इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं या उसकी ओवर स्टफिंग आपको नहीं करनी है किसी भी केस में अपने यूआरएल के अंदर, ऐसे केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट रीडर फ्रेंडली या फिर यूजर फ्रेंडली। देखिए जितने भी यूआरएल्स यहां पर आपको दिखे, यूजर फ्रेंडली कैसे हैं कि मैं इनको देख के समझ सकता हूं, पढ़ के समझ सकता हूं कि ये किस बारे में है। और अगर कोई यूआरएल ये मुझे व्हाट्सएप पर या कहीं पर शेयर करेगा या कहीं पर लिखा हुआ दिखाई देगा, तो मैं एक रीड करके समझ सकता हूं कि इस यूआरएल के पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे किस टाइप का कंटेंट मिलेगा। कि अगर /MBA -कोर्स-ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो मैं एज अ रीडर ही समझ सकता हूं कि इस पेज पर जाकर मुझे ऑनलाइन MBA कोर्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना है। आपको रैंडम नंबर, अगेन ई कॉमर्स या डायनेमिक यूआरएल के केस में वो रीडर फ्रेंडली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि उस केस में डायनेमिकली यूआरएल जनरेट होते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन सर्विसेज। बट अगर स्टैटिक पेजेस हैं और आपके हाथ में आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए जो यूआरएल है वो इजी हो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन है सेपरेट वर्ड्स विद हाइफन। अगर आप यूआरएल में ऑफकोर्स एक से ज्यादा वर्ड डालते हैं तो उनको आप सेपरेट कीजिए हाइफन या डैश के साथ, जैसे कि इस यूआरएल में हुआ है जो मैंने आपको यहां पर अभी दिखाया था। तो देखिए यहां पर 1, 2, 3 वर्ड हैं। .php, .html ये आपका बेसिकली लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है, तो इसको अवॉइड कीजिए। ऑनलाइन MBA कोर्स, ये 3 वर्ड हैं और इन तीनों को मैंने सेपरेट कैसे किया हुआ है, हाइफन या फिर डैश से। यहां पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्पेस दे दें, वो यूआरएल बनेगा ही नहीं। स्पेस अलाउड नहीं है।
कोई भी रैंडम कैरेक्टर, लेट्स से कि आपने कोई @ दे दिया या आपने डॉलर का सिंबल दे दिया, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। आप या तो डैश दे सकते हैं यानी हाइफन दे सकते हैं, या फिर आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। ये दो चीजें अलाउड है जिनकी मदद से आप दो वर्ड्स को सेपरेट कर सकते हैं, एज अ सेपरेटर यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम केस में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा हाइफन, क्योंकि ये ईजी है पढ़ने के लिए और यूजर फ्रेंडली भी है। मैक्सिमम वेबसाइट इसको यूज करती है, तो आप भी, मेरा सजेशन है कि उसको हाइफन ही यूज कीजिए। और लास्ट पॉइंट है आपका यूज लोअर केस लेटर्स। आपने जितने भी यूआरएल देखे सब में आपने देखा कि मैक्सिमम जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में, ऐसा नहीं है कि कोई लेटर अपर केस में है, कोई लोअर केस में है, कोई कैपिटल है, कोई नॉन कैपिटल है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आपको केसेस में मिलेगा कि सारे लोअर केस में। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, राइट। इसमें जो भी अब मेरे पास यूआरएल आ रहा है, तो आप देखिए अगर मैं उस यूआरएल को ओपन करता हूं, यहां पर यूआरएल ओपन हुआ तो आप यहां पे देखेंगे shiksha.com/engineering/b-tech-colleges-राजस्थान। सब कुछ स्मॉल केस में है, कोई भी कैपिटल में नहीं है। कैपिटल में किस कब आपको मिलेंगे, जब हो सकता है कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कहीं पे कोई यूनिक आईडी जनरेट होती हो, कहीं पे कोई यूनिक नंबर जनरेट होता हो, तब हो सकता है कि आपको कुछ लेटर्स कैपिटल में मिले। बट आपको ऑप्टिमाइज करते वक्त ध्यान रखना है कि आपके अपर केस ना हो, लोअर केस में ही पूरा का पूरा यूआरएल चले, सो दैट वो पढ़ने के लिए और क्राउलर के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जिसकी हेल्प से आप अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहली चीज, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के यूआरएल देख सकते हैं, जिस भी प्राइमरी कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर टॉप 10 वेबसाइट्स में कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर है, कैसा है। और दूसरी चीज कि आप ये यूआरएल स्ट्रक्चर जनरेट भी कर सकते हैं यूजिंग एआई टूल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में बताया था कि चैट जीपीटी से आप ये चीज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि जनरेट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर फॉर माय वेबसाइट which deals in ऑनलाइन MBA कोर्स। तो मैंने ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाला एक सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गया मेरे पास कि आप होम पेज को क्या दे सकते हैं, होम पेज के मतलब होम पेज आपका मेन यूआरएल हो गया। उसके अलावा लैंडिंग पेज जो है वो आप दे सकते हैं ऑनलाइन MBA कोर्स डिटेल, ऑनलाइन MBA कोर्स फीस, ऑनलाइन MBA कोर्स इंडिया, हाउ ऑनलाइन MBA कोर्स वर्क्स, ऑनलाइन MBA एडमिशन। तो जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है आप उसको रख सकते हैं। एक और अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, सो फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, अगर मैं सर्च करूं तो अगर आप देखेंगे एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बिजनेस कीवर्ड है। तो इस पर जितने भी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं उनमें आप देखेंगे तो यूआरएल स्ट्रक्चर जो है, किसी का होम पेज भी रैंक हो सकता है। और यूआरएल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है, /agency/web-development-company/India लिस्ट आ गई। और यहाँ पर देखेंगे तो web-developer/India। तो कीवर्ड तो था मेरा वेब डेवलपमेंट कंपनीज इन इंडिया, बट जरूरी नहीं है कि कीवर्ड एज इट इज आपका यूआरएल स्ट्रक्चर बने, क्योंकि ये डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप अपने वेब पेजेस के यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एसईओ और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लिस्ट मैंने आपको बताई है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको भी आप एज अ चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।